बेड लगा हुआ है, तो तीनों बेड में सबका ऑपरेशन कर रहा है। जैसे मैं अंदर गई, मैं जो देखी ना, मेरा हार्ट बीट और फास्ट हो गया और मैं छोटा का इंजेक्शन था और वो इंजेक्शन देख के तो मेरा हालत ख़राब हो गया। तो पहले छोटा छोटा 2-3 सुई पड़ा। सो हेलो एवरीवन, इट्स शिवानी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी रोशन ब्लॉग्स। तो इतने दिनों से तो मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी, तो पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई थी। हाँ, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले का जो वीडियोस था उतना दूर तक तो मैं दिखाई, मैं कोशिश की कि आप लोगों को हर चीज़ में दिखा पाऊँ, बट इतना पॉसिबल नहीं होता है। ऊपर से ऑपरेशन के पहले जो चेहरे पे 12 बज जाता है ना, डर के मारे जो होता है ना वो हाल, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं दिखता है। उस टाइम पे बस सीना धक 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 करता है डर से कि क्या होगा पता नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है और ऊपर से बहुत ज़्यादा डर होता है यार। अगर औरतें होंगी तो वो फील कर सकती हैं कि हाँ उस टाइम पे क्या डर होता है। तो इतने दिनों बाद मैं व्लॉग फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और काम तो हर हाल में करना है, चाहे रिज़ल्ट जो भी मिले। आप लोग अच्छे मेरी ब्लॉग को पसंद करो ना करो, लेकिन मेरी मतलब मुझे क्या है ना कि मैं अपने काम को सबसे पहले रखती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे वो मेरा खाना बनाना हो, चाहे साफ़ सफाई करना हो, या कुछ भी हो, या बच्चे संभालना हो, तो सबसे पहले मेरा काम होता है। और सबसे फर्स्ट जो होता है ना वो मेरे बच्चे होते हैं, उसके बाद घर का काम होता है, उसके बाद मैं ब्लॉग पे ध्यान देती हूँ। तो अभी मेरा बाबू रो रहा है, देखो। बहुत दिनों के बाद अभी अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही हूँ मैं, बहुत दिनों के बाद। क्योंकि जिस दिन मैं ऑपरेशन करवाई ना, उस दिन उसके एक दिन पहले मेरी छोटी बहन आ गई थी, तो उसी के पास अभी मैं फ़ोन अच्छे से रख लेती हूँ, उसके बाद बातें करती हूँ, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो मैं अपना ऑपरेशन जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पहले सबसे फर्स्ट क्या हुआ ना, मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाई थी। और ये मेरा फैमिली प्लानिंग का जो ऑपरेशन होता है ना, जो बच्चे बंद होने का होता है, वो मैं करवाई हूँ। तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो अब मुझे बच्चे चाहिए नहीं, तो इसलिए मैंने ऑपरेशन करवाया है। और उसके लिए पहले मुझे नंबर लगवाना पड़ा आशा के थ्रू। जो आशा होती है ना, आप लोगों को पता ही होगा, आशा जो होती है, जो बच्चे होने के टाइम जाती हैं या फिर ऑपरेशन के टाइम जाती हैं, तो वो उनको मैंने आधार का जेरोक्स वगैरह सब कुछ मैंने दे दिया था, वो नंबर लगा दी थी। फिर मंगलवार के दिन, हाँ 31 दिसंबर था, उस दिन हम लोग गए थे। 1 जनवरी के एक दिन पहले ही गए थे, क्योंकि 1 जनवरी में कहीं घूमना होता नहीं है। मैं हमेशा घूमती हूँ, लेकिन 1 जनवरी के दिन मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि उस दिन इतना क्राउड होता है, इतना क्राउड होता है कि मैं उस दिन कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। मुझे उस दिन घर में रहना पसंद है। बाकी के दिन आप घूमो मस्ती करो, बट उस दिन मैं कहीं नहीं जाती। तो हाँ, तो मैं बातें कर रही थी कि मैं क्या कर रही थी। उसके बाद मैं यहाँ से रेडी होके मंगलवार को उनके साथ गई। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैं थी और वो आशा थी। बाद में मम्मी लोग भी आई थी। और उसके बाद वहाँ पे मेरे ससुर जी आए, मेरी जेठानी आई, मेरे जेठ आए, सब आए थे। तो मैं यहाँ से गई। पहले मेरा बीपी चेक हुआ, फिर ब्लड टेस्ट हुआ, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, क्योंकि ऑपरेशन से पहले ये सारी टेस्ट जो होती है वो मस्ट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो करना ही करना है। उसके बाद ही ऑपरेशन होता है। अगर उसमें किसी का प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गया या फिर कुछ भी दिक्कत हो गया, तो उसका ऑपरेशन नहीं होता है। तो सब कुछ मेरा सही था, तो हो गया कि चलो अब ऑपरेशन होगा। और जैसे ही सब टेस्ट करवाया मैंने, अंदर में इंजेक्शन लेने गई, तो इतना मोटा का इंजेक्शन था और वो इंजेक्शन देख के तो मेरा हालत ख़राब हो गया। तो पहले छोटा छोटा 2-3 सुई पड़ा, और वो पता नहीं एंटीबायोटिक इंजेक्शन था, इसलिए उतना बड़ा था, तो मुझे यहाँ पे पड़ा। वो इंजेक्शन मुझे लगता है 2 मिनट तक जाते रहा और मैं चिल्ला रही थी। तो वो जो डॉक्टर थी बहुत स्वीटली बिहेव कर रही थी मेरे साथ, बातें कर रही थी, ताकि मेरा कंसंट्रेशन जो है वहाँ से हट के कहीं और चली जाए। तो मैं जो हूँ ना कहीं नहीं जा रही थी, बस मेरा ध्यान वहीं पे था। तो मैं बोल रही थी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे बोल रही थी रात में क्या खाई क्या पी। मैं बोले कुछ मत बातें करो, मुझे दर्द हो रहा है, बस इसे हटाओ। तो लेकिन फिर भी इंजेक्शन तो लेना ही पड़ा, क्योंकि आप जिस काम से गए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो करना ही करना था। इंजेक्शन लेने के बाद बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से बाहर आई मैं, तो हम लोगों को एक ड्रेस पहनाया गया था। ओके, मैं बातें करूँ अब, जा।
तो हम आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में स्काई ब्लू कलर का जो ड्रेस होता है जो हॉस्पिटल का और सर पे जो बांधा जाता है, तो वो पहने थे। उसके बाद हम लोगों का फ़ोटो लिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, फ़ोटो भेजा जाता है ऊपर, फिर शायद कुछ पैसे भी आते हैं। तो वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा 10 नंबर था, तो यहाँ पे ना मेरा लिख दिया गया था 10। उस टाइम फीलिंग आ रही थी ना, जैसे पिक्चर वगैरह में ना नंबर लिख के क्या होता है ना, जो बंद हुआ मजदूरों को नंबर लिख लिख के, या फिर जेल में कैदियों के हाथ में नंबर लिखा जाता है या ड्रेस पे नंबर लिखा जाता है, उस टाइम की फीलिंग आ रही थी। और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत, मतलब मेरा फेस जो है ना एकदम से उतर गया था, लग रहा था मैं अब रो दूंगी, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करके रखी थी खुद को, मैं नहीं रो रही थी। और मेरे हस्बैंड कॉमेडी कर रहे थे ताकि मैं हंसूं और भूल जाऊं, पर मैं भूलने वाली, मेरा तो ध्यान सारा वहीं पे था कि क्या होगा, मतलब इतना डर लग रहा था। फिर जितने नर्स वगैरह डॉक्टर वगैरह थी बहुत स्वीट थी, उन्होंने बहुत अच्छे से पेश आया। उसके बाद सब कोई गया अंदर। जब मेरा टाइम आया तो मैं देखती हूँ कि मतलब पर्दे वगैरह नहीं लगे हैं और 3 बेड लगा हुआ है, तो तीनों बेड में सबका ऑपरेशन कर रहा है। जैसे मैं अंदर गई, मैं जो देखी ना, मेरा हार्ट बीट और फास्ट हो गया और मैं जाके पूरा रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो सारे पेशेंट को छोड़ के सारे मेरे पास आए और बोले सबसे पहले इसको इंजेक्शन दो, बेहोश करो, नहीं तो ये, तो मुझे बोल रही थी मत रो मत रो, कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, मतलब कुछ कुछ बातें कर रही थी और इधर इंजेक्शन लगा के मेरे को बेहोश कर दी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो गाइज मैं अभी थोड़ा कैमरा बंद कर दी थी, बगल में इतना हल्ला कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं भूल जा रही थी, तो इसलिए सो सॉरी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद जब मुझे होश आया तो इतना ठंड लग रहा था, इतना ठंड लग रहा था, ओ माय गॉड, कि क्या बताऊँ मैं, मतलब पूरा मेरा दांत कटकटा कर रही थी मैं। 2-3 कंबल ओढ़ी थी, उसके बाद भी ठंड लग रहा था। और उसके बाद जो दर्द स्टार्ट हुआ, होश आने के बाद, मुझे लगभग आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद होश आया था। तो सबको तो कुछ जल्दी जल्दी होश आ रहा था, मुझे थोड़ा टाइम लगा होश आने में। उसके बाद जो दर्द हुआ, उसके बाद एकदम सीधा लेटे रहो, पिलो नहीं दिया गया क्योंकि बीपी लो हो जाएगा इस वजह से। और पूरी रात मैं बहुत परेशान रही दर्द में, पूरी रात तो बहुत ज़्यादा दर्द था। उसके बाद सुबह 1 जनवरी के दिन मैं 7 बजते बजते घर आ गई। और घर आने के बाद फिर जो दर्द था वो तो था ही, लेकिन धीरे धीरे, मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, ऐसे ऐसे करके दर्द कम होते गया। और अभी दवाई भी ले रही हूँ मैं, मेडिसिन वगैरह, और सुई भी पड़ रहा है मुझे, सुबह शाम एक सुई पड़ रहा है। तो अभी कुछ आराम है और मैं इतने अच्छे से बोल भी पा रही हूँ, और इसीलिए इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। तो बाकी का अभी जो भी होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये था मेरा ऑपरेशन का जर्नी था, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। और आप लोग कमेंट करना कि इसमें और क्या क्या होता है, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ।